नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की शताब्दी शाखा का फ़ेज़ 2, जिसके फर्स्ट फ्लोर पे ब्लड बैंक स्थित है। ये फ़ेज़ 2 जस्ट ट्रामा सेंटर के बगल में पड़ता है, जिसके प्रथम तल पे ब्लड बैंक स्थित है। ये शताब्दी फ़ेज़ 2 का ग्राउंड फ्लोर। इस गेट से अंदर जाके बाएं हाथ पे ही फर्स्ट फ्लोर पर ब्लड बैंक पड़ता है। ये है शताब्दी शाखा फ़ेज़ 2 का मेन गेट। इस गेट के एंटर करते ही बाएं हाथ पे आपको मुड़ना पड़ेगा। अंदर आके आपको सामने जो स्टेयर्स या सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इससे ऊपर जाने ही पे आपको ब्लड बैंक मिलेगा। बैंक में गेट से अंदर आने पे आपको ये काउंटर दिखाई देगा, जहाँ पे यदि आपका मरीज़ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिट है तो डॉक्टर द्वारा दिए गए डिमांड लेटर को यहाँ देना पड़ता है, जिसके बाद ये गार्ड आपको एक फॉर्म जारी करता है जो रक्तदाता के सहमति के लिए उसकी डिटेल भरी जाती है। एंट्री गेट पे ही जहाँ आपको रक्तदाता सहमति पत्र दिया जाता है, वहीं पे आपको वज़न लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में रक्तदान करने के लिए कुछ नियम हैं। इसके लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष रक्तदान कर सकता है, मगर उसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसका वज़न 50 किलोग्राम होना चाहिए और हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5% से कम नहीं होना चाहिए। ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में रक्तदान करने के नियम हैं। डॉक्टर द्वारा प्रदान किए गए डिमांड लेटर और फॉर्म को भर कर आपको खिड़की संख्या 2 पर आना पड़ेगा, जहाँ पे मशीन द्वारा आपके हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। यदि आपका हीमोग्लोबिन 12.5% से ऊपर है तो आप ब्लड जांच के लिए डॉक्टर के पास भेज दिए जाते हैं। काउंटर नंबर 5 कैश काउंटर है। यदि आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं, आपका पेशेंट यदि किंग जॉर्ज में एडमिट है, तो आपको ब्लड की लगभग सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं। और यदि आप किसी अन्य सरकारी अस्पताल से आते हैं या निजी अस्पताल से आते हैं, तो आपको ब्लड के लिए कुछ शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, जिसका भुगतान कैश काउंटर खिड़की नंबर 5 पे किया जाता है। काउंटर नंबर 2 पर हीमोग्लोबिन की जांच के बाद आपको रूम नंबर 3 में भेजा जाता है, जहां डॉक्टर आपकी चिकित्सीय परीक्षण के बाद आपको ब्लड डोनेशन करने के लिए भेज देते हैं। काउंटर नंबर 4 बायोमेट्रिक काउंटर है। रक्तदाताओं से अनुरोध है कि रक्तदान करने से पहले वो अपना आधार कार्ड अपने साथ अवश्य लाएं। काउंटर नंबर 2 पर आपके हीमोग्लोबिन परीक्षण यदि 12.5 से ऊपर है तो 3 नंबर कक्ष में चिकित्सीय परीक्षण के बाद डॉक्टर द्वारा आपको रक्तदान करने की अनुमति देने के बाद काउंटर नंबर 5 पे आप सैंपल जमा करते हैं। उसके बाद ये ब्लड डोनेशन एरिया है, जहाँ पे आप ब्लड का दान करते हैं। यदि आपका हीमोग्लोबिन 12.5% से कम है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप आयरन युक्त फल यथा सेब इत्यादि का सेवन करें। इसके अतिरिक्त भोजन में हरी पत्तेदार सब्ज़ी का नियमित रूप से प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें और अपने भोजन को नियमित रूप से लोहे के कढ़ाई में पका के खाएं। इसके पश्चात यदि हीमोग्लोबिन नहीं सही होता है तो आप दिन में एक बार आयरन की टैबलेट भी ले सकते हैं। इससे आपके हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5% से ऊपर बढ़ जाएगा। यह है काउंटर नंबर 9 ब्लड सप्लाई काउंटर, जहाँ पे आपको रक्तदान करने के पश्चात लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको वांछित ब्लड ग्रुप का ब्लड प्रदान किया जाता है। काउंटर नंबर 9 ब्लड सप्लाई काउंटर। यह है ब्लड बैंक का वेटिंग एरिया। किंग जॉर्ज मेडिकल का यह ब्लड बैंक 24/7 यानी 24 घंटे खुला रहता है।
इसके अतिरिक्त यदि आप भविष्य में ब्लड चाहते हैं तो पहले भी यहाँ ब्लड जमा कराकर डोनर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप भविष्य में खून प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ये नमकीन यदि आपने 3 महीने के अंदर रक्तदान किया है तो कृपया दूसरे रक्तदान और पहले रक्तदान के बीच में 3 महीने का गैप अवश्य रखें या 3 महीने का विराम अवश्य रखें।